living life every day, late at night, not okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं यूट्यूब की फैमिली? सब ठीक ठाक। तो आज मैं आपके साथ आटा गूंदने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आटा गूंदने का तरीका बता रही हूँ। ये नहीं है कि सबको आटा गूंदना नहीं आता, सबको आता है, सब अपने घरों में गूंदते हैं। तो ये एक शॉर्ट वे में बता रही हूँ। आजकल गर्मी है, जल्दी जल्दी आटा गूंदा जाए, इतनी ही देर हम लगाएंगे तो गर्मी भी उतनी ही है। और उसके अलावा छोटे छोटे से ये टिप्स कि आटा क्यों ख़राब होता है। और यहाँ पे ना जो हम आटा खुश्क यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, जिसका उसका बाउल होता है, तो उसको हमें डेली बेसिस पे छानना चाहिए। जैसे हम आटा छानते हैं उसको भी छान लें और आटे को चेंज करना चाहिए क्योंकि उसमें सूंडी पड़ जाती है। और इसी तरह आटा जब भी हमने गूंदना है ना, उसको फ्रेश छानना है। अगर हम फ्रेश नहीं छानेंगे तो फिर भी सूंडी पड़ेगी, हमें छानना पड़ेगा। तो इसलिए हमें फ्रेश छानना बहुत ज़रूरी है। और हम जो भी आटे के लिए पानी यूज़ करते हैं ना, वो ठंडा यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आजकल जो हम टैप का पानी यूज़ कर रहे हैं उसका तो कोई हाल ही नहीं है। इतना गर्म होता है जो हमें सर्दियों में चाहिए होता है, तो वो वाला हमें पानी मिल रहा होता है। तो ठंडा करने के लिए या इसमें हम बर्फ़ डाल सकते हैं। मेरे पास आइस क्यूब्स होती हैं, मैं जल्दी से वो निकालती हूँ और पानी ठंडा कर लेती हूँ। एक तो ये है। और उसके साथ बाकी आटा क्यों ख़राब होता है, ये वाली बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं जो आटा गूंद रही हूँ ना, ये गंदम का आटा है और गंदम का आटा बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसके अलावा जो वाइट आटा होता है, मैदा होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। आप पता नहीं गंदम का क्यों जल्दी ख़राब होता है, लेकिन होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आटा हमारा ना ख़राब हो। एक तो ये होता है कि ना कि हमारी फ्रिज बहुत ज़्यादा खुलती है। ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, कभी पानी निकल रहा है, कभी दूध, कभी फ्रूट। तो इस वजह से भी गर्मियों में थोड़ी कूलिंग कम हो जाती है। उसके अलावा हमारी फ्रिज में बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं जो बिल्कुल वेस्ट होती हैं, हम उनको देख नहीं रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उनको हमें साथ साथ साफ़ करते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देनी, उसकी वजह से भी ख़राब होता है। अंडे होते हैं, जो अंडे आते हैं उनको वॉश नहीं करते, उसके ऊपर बहुत जर्म्स होते हैं। उनको वॉश करके उनकी जगह पे रखना चाहिए। और जो सब्जियां और फल आते हैं ना, उनके ऊपर भी केमिकल्स लगे होते हैं। तो वो केमिकल जो होता है ना, वो गर्मी पैदा करता है, ताकि वो इसलिए लगाए जाते हैं ना कि सब्जियां और फल अच्छे से पक जाएं। तो जब वो अच्छे से पकने के लिए लगाए जाते हैं, वो गर्मी पैदा करते हैं। तो हम इसी तरह सब्जियां फल उस बीच में रख देंगे फ्रिज में, तो वो फ्रिज में भी गर्मी पैदा करेंगे, जिससे हमारे आटा और दूध वगैरह ख़राब होगा। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए। और अब बात आती है आटे को रखने की, कि हमें आटे को रखना कैसे चाहिए। तो आटे को हम कैसे रखते हैं, एक तो हमें आटे को सबसे नीचे फ्रिज में नहीं रख देना चाहिए। जो टोकरी बनी हुई है फ्रिज में, वो जहाँ सब्जियाँ फल रखते हैं वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। उससे ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, वो भी नीचे वाला ही पोर्शन होता है। और इसी तरह सबके ऊपर, सबसे ऊपर टॉप जो होता है जहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं, तो वहाँ पे भी नहीं रखना चाहिए। तो उसके टॉप के ऊपर से नीचे वाली जो बनी होती है ना, तो उसके ऊपर हम आटा मिड में रखें, उसमें आटा बिल्कुल ठीक रहता है। और यहाँ पे देखें, मैंने आटे को जो साथ साथ ना, मैंने आपको टिप बताते ये भी बता दिया दूँ कि मैंने आटे को सारा एक बार इकट्ठा कर दिया है पानी के साथ साथ। और इसमें मैंने 2 चम्मच घी भी डाले हैं, वो रोटी को बहुत सॉफ्ट करने के लिए डाले हैं। रोटी बहुत नरम और फूली हुई बनती है। तो इसको एक बार हमने गूंद के यहाँ पे रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम जब आटे की शक्ल देखेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा आटा मिलेगा और ना ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बस आटे को इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे उसके जितनी टाइम मेरे पास फ्री है, मैं उसमें अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। कोई भी किचन में कोई भी काम मुझे नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं इसी तरह करती हूँ। आटा गूंद के 5 मिनट में इसको इकट्ठा किया और फिर रख दिया। तो इस तरह मुझे ना इसके ऊपर बहुत मेहनत और खपना नहीं पड़ता। डेली का आटा गूंदना बहुत आसान हो जाता है। तो उतनी देर में ये बर्तन भी वॉश हो जाएंगे और उतनी देर में आटा भी सेट हो जाएगा। तो इसके अलावा जो हमने बर्तन यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें आटे के लिए कैसा बर्तन यूज़ करना चाहिए। बाज़ लोग ना प्लास्टिक के कंटेनर्स लेते हैं, वो बॉक्सेस बने होते हैं बहुत खूबसूरत, या वो शीशे के जार की तरह लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी ना। ना तो हमने प्लास्टिक के लेने हैं, ना ही शीशे के। ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आटा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो इनको तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और अगर इसके अलावा हमारे पास जो मोटे मोटे स्टील बॉडी में होते हैं, तो वो भी नहीं लेने। या तो हमें चाहिए मिट्टी का बर्तन जिसमें हम आटा रखें, या फिर हमें स्टील का बर्तन चाहिए। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का। तो आटा भी 10 से 15 मिनट में मेरा जितनी देर में हो रहा है, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, उतनी देर में मेरे पास ये सालन मैंने बनाया था। तो मैं क्या करती हूँ, फ्री टाइम में साथ ही साथ सारे काम हो जाए, बर्तनों को फ्री कर लेती हूँ। प्रेशर में बनाते हैं तो प्रेशर में तो नहीं फ्रिज में हम रख सकते, तो छोटा बर्तन लेके मैं साथ ही सालन को भी निकाल लेती हूँ।
तो ये हमारे लिए बहुत इजी रहता है। एक तो सालन सेव हो जाता है, ये भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अगर हम जितनी गर्मियाँ बाहर पड़ा रहेगा तो ख़राब ही होगा। तो साथ ही मैंने इसको फ्री किया है, ये ठंडा हो चुका था, अब मैंने फ्रिज में रख लिया है और प्रेशर को भी साथ ही वॉश कर दूंगी पानी डाल के रखने के साथ ही। तो यहाँ पे ना अब देखें 10 से 15 मिनट के बाद आप आटा दे सकते हैं कितना नरम और सॉफ्ट हो चुका है। और इस पे अब मुझे बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं इजीली अब 2 से 3 बार इस तरह गूंदूंगी और फिर इसके बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगा। और ये इतना इजी आटा गूंदना है ना कि बस एक बार मिक्स करें। तो इसके लिए हमें किसी मशीन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों इतने पैसे ज़ाया करें और इतनी महंगी महंगी आटा गूंदने वाली मशीनें लें, तो जब हम 5 मिनट में खुद ही इतनी जल्दी से गूंद सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है। तो उसके साथ ही मैं आपको बाउल दिखाती हूँ। ये मेरे पास स्टील का बाउल है, ये बहुत लाइट वेट सी बॉडी है, इसकी पतली सी बॉडी है, तो इसमें आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो मैं इसमें डाल के रखती हूँ। मैं प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर्स वगैरह यूज़ नहीं करती, कोई बॉक्सेस यूज़ नहीं करती। तो इसके ऊपर हम मलमल का कपड़ा भी दे सकते हैं, और एक और तरीका है, इसके ऊपर हम घी लगा देना। तो घी लगाने से भी ना, ये भी एक टोटका है, इससे भी आटा जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसके ऊपर मेरे पास तो ये भी फ़िलहाल मलमल का कपड़ा नहीं था, तो ये प्लास्टिक के ना इस तरह मिलते हैं, तो ये फ़िलहाल मैं दे देती हूँ। लेकिन अगर बेस्ट ये है कि इनके ऊपर मलमल का या कोई भी कपड़ा हम दे दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें।